Hello everyone, welcome back to this YouTube channel that is Savvy Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफ फायरआर्म एविडेंसेस। इससे पहले हम कलेक्शन ऑफ फायरआर्म एविडेंसेस की बात कर चुके थे एंड इस वाले टॉपिक में बेसिकली हम देखेंगे कि जितने भी फायरआर्म्स हमको क्राइम सीन पर मिलते हैं उनको किस तरह से हमें प्रिजर्व करना होता है, कैसे पैक करना होता है एंड फॉरवर्डिंग उसकी किस किस तरह से करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को। एंड इसमें सबसे पहले देख लेते हैं जो आपका प्रिजर्वेशन होता है, पैकेजिंग होती है, वो हमें किस तरह से करनी चाहिए फायरआर्म एविडेंसेस की। ठीक है, सो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है ऑल फायरआर्म्स सबमिटेड टू द प्रॉपर्टी रूम मस्ट बी अनलोडेड। सो जितने भी एविडेंसेस, फायरआर्म एविडेंसेस होते हैं, वेपन्स होते हैं, जब उसको हम पैक करते हैं, प्रिजर्व करते हैं और जब हम उसको सबमिट करना होता है, जब भी आपकी लैब रहती है वहाँ पर, तो वहाँ पर जितने भी फायरआर्म्स रहते हैं उनको अनलोडेड कंडीशन में पैक करना चाहिए। ठीक है, जितने भी फायरआर्म्स होते हैं, वेपन्स होते हैं, उनको कभी भी लोडेड कंडीशन में पैक नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जनरली मैं आपको ऑलरेडी ये बात बता चुकी हूँ, जो भी आपको क्राइम सीन पर वेपन मिलता है उसको आपको हमेशा ही इस तरह से ट्रीट करना चाहिए कि वो लोडेड कंडीशन में ही है, भले ही वो अनलोडेड कंडीशन में ही क्यों ना हो, लेकिन आपको ऐसे ट्रीट करना है कि वो आपकी लोडेड कंडीशन में वहाँ पर फायरआर्म वो प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो क्या है, ऑल हैंडगन्स सबमिटेड एज एविडेंस मस्ट बी पैकेज्ड इन अ प्रोटेक्टिव गन बॉक्स। सो जितने भी हैंडगन्स होती हैं वो सारी की सारी प्रोटेक्टिव गन बॉक्स के अंदर उसको प्रॉपरली अच्छे से पैक करना चाहिए। उसके अलावा जितने आपके बड़े वाले फायरआर्म्स होते हैं, जैसे कि जो आपके स्मूथ बोर फायरआर्म्स है, राइफल्स हैं, तो उनको भी, उनके लिए भी एक तरह का बॉक्स रहता है, उसमें जनरली उनको पैक किया जाता है। उसके अलावा अगर वो अवेलेबल नहीं है उस कंडीशन में आप उसको प्रॉपरली जो वाइट क्लीन क्लॉथ रहता है उससे भी पैक करके प्रॉपर लेबलिंग वगैरह करके उसको अच्छे से पैक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एम्यूनिशन, मैगजीन्स एंड एसेसरीज प्रेजेंट विद फायरआर्म एविडेंसेस शुड बी पैकेज्ड सेपरेटली। सो जितने भी एक फायरआर्म से जो भी एम्यूनिशन, मैगजीन्स, एसेसरीज, जो कुछ भी आपको एक पर्टिकुलर फायरआर्म का मिलता है उसको आपको सारी चीज़ों को सेपरेट पैक करना होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर ये मिल गया, आपकी बुलेट्स हैं, ये मैगजीन्स मिल गई, ये आपको फायरआर्म मिल गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप अलग अलग तरह से उसको पैक करोगे एंड उसके बाद में इन सारी ही चीज़ों को किसी एक पर्टिकुलर बॉक्स में उसको आपको पैक करना होता है। ठीक है, तो जब भी फायरआर्म एविडेंसेस की पैकेजिंग होती है तो इसी तरह से होती है कि आपने सभी को पहले सेपरेटली पैक कर लिया, उसके बाद में प्रॉपर सबकी लेबलिंग कर दी और जो कुछ उसमें और जो सील रहती है वो उससे वैक्स सील से उसको सील कर दिया। उसके बाद में एक पूरे इनक्लोज, एक पूरे के अंदर उस सारे एविडेंसेस को रखा एंड फिर उस वाले बॉक्स को भी पूरी तरह से अच्छी तरह से सील कर देते हैं। उसमें भी पूरा जितना भी डिटेल्स रिक्वायरमेंट होती है क्राइम सीन से रिलेटेड वो सारा का सारा हम उस पर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद में अभी हम आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपके सामने और हैं। सो इसमें क्या है, separately packaged ammunition and magazine associated with a particular firearm should be placed inside the gun box with the firearm. So जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जो कि सेपरेटली आप पैक करते हैं एम्यूनिशन को, मैगजीन को एसोसिएट विद एक पर्टिकुलर फायर आर्म से जो एसोसिएटेड होते हैं, एक पर्टिकुलर फायर आर्म से जो रिलेटेड होते हैं, उन सभी को एक पर्टिकुलर गन बॉक्स के अंदर फायर आर्म के साथ में प्रॉपरली उसको अच्छी तरह से रख के पैक करके उसको हम सेंड कर देते हैं लैब में। ठीक है, देन collected firearms should be packaged properly by sealing in unused wrapping paper and placing in a cardboard box designed for either handguns or for shoulder arms. ठीक है, तो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया है अच्छी तरह से कि जितने भी आपके अलग अलग होते हैं उनको प्रॉपरली वैक्स से सील करने के बाद ही जो भी आपका कार्डबोर्ड का बॉक्स होगा उसमें हैंडगन्स का जो भी साइज़ का रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉपरली पैक कर लेते हैं, सील कर देते हैं वैक्स सील का यूज़ करते हुए। ठीक है, ये जो वैक्स सील रहती है इस पर जो भी आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रहता है उसका जो सील रहती है वो सील का इम्प्रेशन भी उस पर रखा जाता है, उस पर इम्प्रिंट किया जाता है जो भी आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की सील होती है। साथ में केसेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन सारे को भी आपके जो ओवरऑल कंप्लीट आपका बॉक्स तैयार होता है उसके ऊपर भी सारी डिटेल्स उसके साथ में वहाँ पर लिखी जाती हैं, जैसे कि आपका क्राइम नंबर हो गया, केस नंबर हो गया, और इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारा का सारा उसमें अच्छी तरह से इंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, देन आपका थर्ड पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, केसिंग्स एंड और बुलेट्स
found at the crime scene should be packaged separately and placed in paper envelopes or small cardboard पिल बॉक्सेस। ठीक है, जब भी आपको बुलेट्स मिलती हैं, उसके केसेस मिलते हैं, कार्ट्रिज केस मिलते हैं, या जितने भी छोटे छोटे तरह के आपके वहाँ पर एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे कि ये आपका बुलेट है केसिंग से, कार्ट्रिज केसिंग से, तो इन सभी के लिए आपको पेपर एनवेलप का यूज़ करना होता है। या तो आप पेपर एनवेलप का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप स्मॉल पिल बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें आप इनको जो जितने छोटे छोटे से एविडेंसेस आपको वहाँ पर मिलते हैं, तो आप इनमें इसको अच्छी तरह से प्रॉपरली पैक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ओवरऑल के लिए तो आपका एक सेपरेट कार्डबोर्ड बॉक्स रहता ही है, तो आप उसमें कर सकते हैं। अगर वो अवेलेबल आपके पास उस टाइम पर नहीं है, तो आप उसको जो जितने भी एविडेंसेस हैं उन सबको एक वाइट क्लीन क्लॉथ में भी आप उसको प्रॉपरली पैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। एंड अभी हम आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर हम देख लेते हैं फॉरवर्डिंग के बारे में। प्रिजर्वेशन एंड पैकेजिंग को हमने पूरा पढ़ लिया है। अभी हम देख लेते हैं जो फॉरवर्डिंग करते हैं फायर आर्म एविडेंसेस की, तो वो हमें किस तरह से करनी चाहिए। ठीक है, सो first send all the evidences to the laboratory. Personal delivery is preferred. A loaded handgun may be transported in a specially constructed box which has a means of securely holding the firearm and has a metal plate blocking the muzzle. ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, जितने भी आपके एविडेंसेस रहते हैं, फायर आर्म एविडेंसेस रहते हैं, जनरली उसमें प्रेफर किया जाता है कि वहाँ पर पर्सनल डिलीवरी करी जाए। ठीक है, पर्सनल डिलीवरी का मतलब ये है कि जो भी आपका पुलिस ऑफिसर रहता है, जिसको भी असाइन किया जाता है, वो डायरेक्टली वहाँ पर जाके लैब में जाके सारे के सारे एविडेंसेस को रिसीव कराकर तब आए। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी वजह से आप डायरेक्टली नहीं जा पा रहे हो या कोई भी रीज़न है, तो उस केस में आप उसको बाय पोस्ट या इस तरह से भी आप उसको सेंड कर सकते हो, लेकिन फिर भी उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए प्रेफर किया जाता है जनरली कि आप वहाँ पर पर्सनल डिलीवरी करो। ठीक है, इसके अलावा जनरली क्या रहता है, जितने भी लोडेड हैंडगन्स रहते हैं उनको वैसे तो आपको ट्रांसपोर्ट करना ही नहीं चाहिए, उनको आपको लोडेड कंडीशन में कभी भी लैब में सेंड करना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर किसी भी वजह से करना पड़ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर उस कंडीशन में अगर आपको करना पड़ रहा है, तो उसके लिए स्पेशली कंस्ट्रक्टेड बॉक्स रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ बनाए जाते हैं। उसके अलावा उसमें जो मज़ल एंड होता है उसके साइड में आपको मेटल प्लेट से ब्लॉकिंग भी कर देनी चाहिए, ताकि जो आपका जिस साइड में आपको मज़ल रखनी होती है उस साइड की जो भी बॉक्स रहता है उसकी जो वॉल होती है वहाँ पर मेटल प्लेट की ब्लॉकिंग रहती है, ताकि अगर बाई चांस कोई भी किसी तरह की मिसहैपनिंग हो जाए तो उसमें कोई भी दिक्कत वहाँ पर ना आए। ठीक है, सो वैसे जनरली आपको भेजना ही नहीं चाहिए लोडेड कंडीशन में, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी आपको दे रखी है। Then, if the firearm is sent by mail, it must be unloaded and securely packed. So जब भी आपको unloaded कंडीशन में सेंड करना होता है, मतलब जब भी आपको बाई मेल या बाई पोस्ट आपको सेंड करना होता है अपने एविडेंसेस को, तो उसमें जो रहता है आपको हमेशा ही हमेशा अनलोडेड कंडीशन में सेंड करना चाहिए एंड प्रॉपर्ली उसको सिक्योरली पैक कर लेना चाहिए। जब भी आप सेंड करते हैं बाई पोस्ट या बाई मेल, उस कंडीशन में आपको कभी भी फायर आर्म को लोडेड कंडीशन में सेंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको ओवरऑल सारी चीज़ें बता दी हैं आपकी प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग से रिलेटेड। तो ये वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके अलावा आपसे मैंने बोला था मैं आपके लिए फोरेंसिक बैलिस्टिक्स का मैंने अभी तक का जितना भी आपको पढ़ाया हुआ है उसकी मैं एक कंपाइल्ड PDF आप लोगों के लिए बना दूंगी। तो वो आज कंप्लीट हो चुकी है एंड आज से कल तक आपको वो PDF पूरी तरह से मिल जाएगी एंड आई होप आपको वो PDF बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको वो PDF अच्छी लगे, पसंद आए, आपको बेनिफिट लगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कहीं ना कहीं लिख के बताइएगा, फेसबुक पेज पर, टेलीग्राम चैनल पर, या जहाँ पर भी आपसे ठीक लगे तो वहाँ पर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको वो PDF हेल्प दे रही है या नहीं दे रही है। ठीक है, तो जैसा भी लगे मुझे रिव्यू ज़रूर से दीजिएगा। फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको इसकी PDF मिलेगी। ये जो मैं आपको फोरेंसिक बैलिस्टिक्स की मैंने कंपाइल्ड PDF बनाई है उसकी PDF भी आपको यहीं पर मिलेगी। इसके अलावा जो मैं आपको MCQs कराती हूँ उसकी PDF भी आपको यहीं पर मिल जाती है। ठीक है, तो इन दोनों को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।